हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे डायबिटीज़ में क्या बासमती राइस खाया जा सकता है। क्या डायबिटीज़ में बासमती राइस खाना सेफ है? तो दोस्तों, देखा जाए तो कोई भी चावल हो, कोई भी राइस है, वो डायबिटीज़ में खाने से मना किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो रेगुलर राइस है, वाइट राइस है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है और ये हमारे ब्लड शुगर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। क्योंकि जो मेन कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है जो चावल का, वो स्टार्च है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो हजम होने के बाद बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये शुगर स्पाइक करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ राइस की किस्में ऐसी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और इसी के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ में कौन सा राइस खाना ज़्यादा सेफ है या कौन सा राइस खाना बेहतर है। तो दोस्तों, आज यहाँ हम देखेंगे जो रेगुलर वाइट राइस है, जो कॉमनली यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, डे टू डे खाने में, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 से ज़्यादा होता है, यानी कि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मतलब है, ये एक ऐसा नंबर है जो उसके लिए निर्धारित किया जाता है। जितना ज़्यादा जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नंबर होगा, वो फूड उतनी ही तेज़ी से हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, और जितना ये नंबर कम होगा उतनी ही स्लो रेट से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाएगा वो। तो इसके आधार पर हम 3 कैटेगरी में फूड्स को बांट सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, ये बहुत तेज़ी से हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। और कुछ फूड जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर 55 से 70 के बीच में होता है, ये मीडियम तरीके से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, मीडियम रेट से बढ़ाते हैं। और 55 से नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हमारे ब्लड शुगर को काफ़ी स्लोली बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी फूड सिलेक्ट करते समय देखना चाहिए, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर देखें तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले यानी 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले से नीचे वाले फूड हमें सिलेक्ट करने चाहिए डायबिटीज में। ये हमारे ब्लड शुगर को ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ ये फैक्टर भी डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक लोड का, यानी कि उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। भले ही आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ले रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो भी ब्लड शुगर में खाना ठीक नहीं है, वो भी हमारी ब्लड शुगर को अफेक्ट करेगा और तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो इसलिए मॉडरेट क्वांटिटी में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हमें खाना चाहिए, इसी की चॉइस होनी चाहिए डायबिटीज़ में। तो दोस्तों, इस आधार पर देखें तो बासमती राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से कम होता है। तो इस आधार पर देखें तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है, इसलिए इसे मॉडरेट क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में अगर आप खाएंगे डायबिटीज़ में तो सेफली खा सकते हैं। ये आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। और इसी के साथ कुछ लोग ब्राउन राइस का भी यूज करते हैं डायबिटीज़ में, लेकिन डायबिटीज़ में ब्राउन राइस जो है उसका कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 68 होता है, यानी कि 70 से थोड़ा ही कम है। तो वो भी हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाता है तेज़ी से। ऑफकोर्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली वाइट रेगुलर राइस की अपेक्षा थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, लेकिन वो भी खाना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो बासमती राइस का सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है, और ये सारी वेराइटीज अगर राइस की देखें तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बासमती राइस खाना डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और कम किया जा सकता है, वो हमारे खाने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर बासमती राइस को हम ओवरनाइट फ्रिज में रख दें और उसके बाद सुबह उसको माइक्रोवेव में गर्म करके किसी भी डिश में मिलाकर खाते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फर्दर कम हो जाता है और ज़्यादा सेफ हो जाता है डायबिटीज़ में खाना। इसके अलावा बासमती राइस को आप अन्य चीज़ों के साथ मिला के खाएँ, जैसे वेजिटेबल्स के साथ खाएँ, जैसे वेजिटेबल बिरयानी है तो उसमें वेजिटेबल्स जो फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा यूज करें। और इसी के साथ साथ अगर नॉन वेजिटेरियन डिश में यूज कर रहे हैं तो नॉन वेज बिरयानी में ऑलरेडी आप मीट, चाहे चिकन हो या मटन हो या फिश हो, कोई भी हो, तो इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आप फैट, प्रोटीन और फाइबर मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेरियन रूप में करें चाहे नॉन वेज के रूप में करें, तो वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है और उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। तो इस तरह आप बासमती राइस विभिन्न प्रकार की डिशेज में मिला के खाएंगे तो ये और ज़्यादा सेफ हो जाता है डायबिटीज़ में खाना। और इस तरह आप अगर राइस एंजॉय करना चाहते हैं डायबिटीज़ में तो प्रेफर करिए बासमती राइस यूज करें। और बासमती राइस वैसे भी किंग ऑफ राइस कहा जाता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी उपयोग में लाया जाता है और अच्छा माना जाता है। ये अपनी यूनिक फ्लेवर और यूनिक टेक्सचर के लिए वर्ल्ड फेमस है।
और काफ़ी मात्रा में इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है और बहुत सारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज में हमने देखा बासमती राइस खाना सबसे सेफ है और इसको आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। डायबिटीज में आप राइस को एंजॉय कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।